हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2023 में विजयदशमी अर्थात दशहरे का पर्व कब है, दशहरे की शुभ मुहूर्त के बारे में, दशहरे की पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा और दशहरे के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये त्योहार भगवान श्री राम की कहानी तो कहता ही है, जिन्होंने लंका में 9 दिनों तक लगातार चले युद्ध के पश्चात अहंकारी रावण को मार गिराया और माता सीता को उनकी कैद से मुक्त कराया। वहीं इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार भी किया था, इसलिए भी इसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी माँ दुर्गा की पूजा कर शक्ति का आह्वान किया था। भगवान श्री राम की परीक्षा लेते हुए पूजा के लिए रखे गए कमल के फूलों में से एक फूल को गायब कर दिया था। चूंकि श्री राम को राजीव नयन यानी कमल के नेत्रों वाला कहा जाता है, इसलिए उन्होंने अपना एक नेत्र माँ को अर्पण करने का निर्णय लिया। ज्यों ही वे अपना नेत्र निकालने लगे, देवी प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्होंने विजयी होने का वरदान दिया। माना जाता है कि इसके पश्चात दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। भगवान राम की रावण पर और माता दुर्गा की महिषासुर पर जीत। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में देश भर में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं दशहरे की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में दशहरे का पावन पर्व 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन है। अश्विन शुक्ल दशमी तिथि प्रारंभ होगी 23 अक्टूबर 2023 को शाम 5:44 पर और अश्विन शुक्ल दशमी तिथि का समापन होगा 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:28 पर। उदय तिथि के आधार पर दशहरे का पर्व 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा और विजयदशमी पर विजय मुहूर्त रहेगा 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2:09 से दोपहर 2:49 तक। कुल अवधि 45 मिनट है और अपराह्न पूजा का समय रहेगा दोपहर 1:19 से दोपहर 3:25 तक। कुल अवधि 2 घंटे 16 मिनट है और इस दिन रवि योग रहेगा सुबह 6:31 से दोपहर 3:28 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं दशहरे की पूजन विधि के बारे में। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए इस दिन क्षत्रिय लोग शस्त्र पूजा करते हैं। शस्त्रों की पूजा से पहले सभी शस्त्रों को पूजा स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें और इन पर गंगा जल छिड़के। इसके बाद शस्त्रों पर हल्दी और कुमकुम का तिलक करें और फूल चढ़ाएं। फूलों के साथ शस्त्रों पर शमी के पत्ते भी चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान श्री राम का ध्यान करें और पूजा समाप्त होने के बाद सभी शस्त्रों को उनके स्थान पर रख दें। विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा जहाँ शक्ति की प्रतीक है, वहीं भगवान राम मर्यादा, धर्म और आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक है। जीवन में शक्ति, मर्यादा, धर्म और आदर्श का विशेष महत्व है। जिस व्यक्ति के भीतर ये सभी गुण है वह सफलता को प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं दशहरे के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए यदि आपके पास किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र हो तो उनकी पूजा अवश्य करें। इस दिन शमी के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है, इसलिए संभव हो तो इस दिन शमी की पेड़ की पूजा अवश्य करें। दशहरे के दिन गुप्त दान किया जाता है, इसलिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन गुप्त दान अवश्य करें। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शनों को बहुत ही शुभ माना जाता है।
यदि आपको दशहरे पर नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो आपका पूरा साल सुखपूर्वक बीतेगा। दशहरे के दिन यदि आपको रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ियां मिल जाए तो आप उसे अपने घर में लाकर अवश्य सुरक्षित रखें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप माँ दुर्गा के चरणों को लाल रंग के कपड़े से अवश्य पोंछे। इसके बाद उस कपड़े को अपने पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपको धन की कभी कोई समस्या नहीं होगी। दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न और दान दक्षिणा अवश्य दे। ऐसा करने से आपको माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन आपको पशु और पक्षियों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त होगी। रावण दहन के बाद अपने घर के बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दशहरे पर रावण दहन के बाद आपको पान अवश्य खाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें दशहरे की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम को अपने पिता के वचन के कारण 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था। भगवान श्री राम के साथ वनवास पर माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी गए थे। एक बार वन में भगवान श्री राम को देखकर रावण की बहन शूर्पणखा उन पर अत्यंत ही मोहित हो उठी, जिसके बाद वह एक सुंदरी का रूप बनाकर भगवान श्री राम के पास गए और उनसे अपने साथ विवाह करने के लिए कहा। भगवान श्री राम ने शूर्पणखा से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि वह अपनी पत्नी को वचन दे चुके हैं कि वह किसी और से कभी विवाह नहीं करेंगे। जब भगवान श्री राम ने शूर्पणखा से विवाह करने के लिए मना किया तो वह लक्ष्मण के पास गई और उसने लक्ष्मण के सामने भी यही प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने शूर्पणखा से विवाह करने के लिए मना कर दिया, लेकिन शूर्पणखा लक्ष्मण से विवाह करने के लिए जिद करने लगी। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक को काट दिया। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई लंकापति रावण के पास पहुंच गई। उसने सारा वृतांत सुनाया। उसके बाद रावण एक साधु का वेश बनाकर माता सीता के पास गया और धोखे से उनका हरण कर लिया। इसके बाद भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता को खोज निकाला। सभी ने रावण को समझाया कि वह सम्मान के साथ माता सीता को श्री राम को सौंप दे, लेकिन वह अपने अहंकार में इतना अधिक डूबा हुआ था कि उसने किसी की बात न सुनी। इसके बाद राम और रावण का बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया। जिस दिन रावण का वध हुआ था उस दिन शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि थी, इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन को उत्तर भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लोगों को बुराई पर अच्छाई का संदेश दिया जाता है। रावण के साथ साथ इस दिन कुंभकर्ण और मेघनाथ के भी पुतले फूके जाते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक रामलीला का कार्यक्रम चलता है और दशमी तिथि को रावण दहन किया जाता है। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, दुर्गा माता की जय, जयकारा माँ माईदा सच्चे दरबार की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम।